रिकॉर्डिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सेल, थोड़ा सा ये समझते हैं कि एक्सेल क्या है और उसका यूज हम कितना और किस हद तक यूज कर सकते हैं। तो सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, बिकॉज बेसिक कैलकुलेशन भी एक्सेल पे ही करते हैं और बहुत सारी चीजें हम एक्सेल पे करते हैं। तो हाउ टू लर्न एक्सेल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सेल का समझना और उसका यूज आना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि अपने जो भी डेली रूटीन टास्क, कोई भी रिपोर्ट बनाना, कोई भी एमआईएस बनाना या कोई भी कैलकुलेशन करना, हम एक्सेल में करते हैं। एक्सेल को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक बेसिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, एडवांस। तो हम जो करेंगे सबसे पहले बेसिक करेंगे, व्हाट इज द एक्सेल एंड देयर फंक्शन विच आर मोस्ट यूजफुल। कौन से बेसिक फंक्शन है जो मेन्यू बार में आता है। फिर बेसिक फंक्शन वो वाले करेंगे जो हमें रेगुलर यूज या जॉब रूटीन में आते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, कोई भी रॉ कॉलम को इंसर्ट करना। और उसके साथ साथ हम शॉर्टकट भी सीखेंगे कि किस तरह से हम शॉर्टकट का यूज करके चीजों को बहुत इजी करते हैं। और एडवांस फंक्शन में हम उससे और थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, जिसमें हम एडवांस नेस्टेड फंक्शन सीखते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, और आपकी काफी सारी चीजें हैं जो आती हैं इसमें। तो और सॉरी, कॉलम। तो फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में आते हैं हम ऑटोमेशन करना, यानी बहुत सारे फॉर्मूले लगा के एक एक्सेल शीट में मर्ज करना, ताकि आपको बहुत ज्यादा काम करना ना पड़े। तो इस तरह से 4 स्टेज में एक्सेल को सीखा जाता है। बेसिक और बेसिक फंक्शन, फिर एडवांस फंक्शन, फिर लास्ट आता है आपका एमआईएस और ऑटोमेशन। तो हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक करेंगे और साथ साथ में हम एडवांस भी करेंगे, और फिर हम लास्ट में एमआईएस बनाना सीखेंगे, किस तरह से एमआईएस होती है और किस तरह से एक्सेल फंक्शन का यूज करके हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर आते हैं कि एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। देखो, स्टार्ट विद द फंडामेंटल स्किल, हैज अ नेविगेशन द इंटरफेस, एंटरिंग द फॉर्मेटिंग डाटा, बेसिक फॉर्मूलाज, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट लाइक सेल रेफरेंस, रेंज एंड कॉमा फंक्शन। यानी जो अपने को सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, उसमें कुछ हम छोटे मोटे फंक्शन सीखेंगे, जैसे सम करना, एवरेज करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली फिर मूव करेंगे अपने को एडवांस फंक्शन पे, जैसे वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, कुछ लॉजिकल फंक्शन हो गए जो इफ के होते हैं, उस तरह से। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि विजुअलाइजेशन। जब आप इन सारे फंक्शन को सीख जाते हो या जब कोई एमआईएस बनाते हो, तो क्या होता है कि आप उस काम को बहुत शॉर्ट तरीके में करना चाहते हो, ताकि जल्दी हो जाए और बहुत अच्छे व्यू में विजुअलाइज हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एडवांस फंक्शन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, चार्ट बनाते हैं, पायर टेबल सीखते हैं, ये सारी चीजें। तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक फंक्शन, कुछ बेसिक चीजें जो एक्सेल में बहुत जरूरी होती हैं और जो कि बहुत जरूरी है। तो ये मेरा एक्सेल है, ये बेसिक सेल, रॉ, कॉलम, ये सारी चीजें सबको पता है। ये हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार में बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज कोई रॉ है, अगर हमें डिलीट मारनी है तो हम यहाँ से रॉ को डिलीट कर सकते हैं। और मेन्यू बार के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो शॉर्टकट के थ्रू अपने आप यूज होते हैं, जैसे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, कंट्रोल बी। तो जब हम कंट्रोल बी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल बी अपने आप पुश हो जाता है, लाइक कंट्रोल आई। तो आप देखोगे कंट्रोल आई इस तरह से यूज होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, जैसे होम होम में फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर्स हो गए, स्टाइल हो गए, और ये सारे कुछ ऑप्शन हम इनको शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजों से यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी वर्किंग है उसको बेसिक फंक्शन तो आता ही है, आई होप। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको एडवांस तरीके से स्टार्ट करेंगे। बेसिक फंक्शन में अगर मैं बात करूं,
सपोज फॉर्मेटिंग की, सपोज मैंने अपना नाम लिखा और इसको मैं कई तरीके से फॉर्मेट कर सकता हूँ, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना। अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट इटैलिक है और मेरा यहाँ पे नाम सिंपल फॉर्मेट में है, तो मैं इटैलिक इसको फॉर्मेट करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट का इस तरह से यूज होता है। कॉपी, कॉपी किसी चीज को कॉपी करना। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई सपोज एक लिस्ट है, मैं एक लिस्ट लेता हूँ, ये मेरा HSN कोड है, डाटा है, रफ डाटा है। सपोज मैंने कॉपी किया। तो बेसिक फंक्शन में क्या होता है कि सपोज आपको यहाँ पे कोई रॉ इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो कोई भी चीज, इंसर्ट रॉ, जैसे मैंने इंसर्ट रॉ किया। तो इस तरह से कुछ बेसिक फंक्शन, अगर इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत बेसिक में आती हैं। तो आई होप ये सारी चीजें सबको पता होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ बेसिक में भी, कि किस तरह से हम उसको स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास सीरियल नंबर डालना है, तो सीरियल नंबर डालने के कई तरीके हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके लोग डालते हैं सीरियल नंबर को। पर इसको बहुत जल्दी, बहुत क्विकली और फंक्शन से आप कैसे कर सकते हो, तो उसके स्मार्ट वे में आप क्या कर सकते हो, जैसे ये एक है, तो आप इक्वल टू करके इसमें आप एक प्लस करोगे तो आपका ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको जहां तक खींचोगे वो अपने आप आपको डाटा बना के दे देगा। 1 से 30 तक का न्यूमेरिक वैल्यू आप डाल दिए। तो ये एक स्मार्ट वे है किसी चीज को करने का। बट जब भी आप इसको डिलीट मारोगे कोई भी एक, तो आगे का सीरियल नंबर वो आगे बिगड़ जाता है, फिर से वो एक से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा आप क्या करो कि ये बिगड़े भी ना और ये हमेशा सीरियल नंबर सही सही हो जाए। तो फिर वो आ जाता है एडवांस फंक्शन में। जैसे मैं एक फंक्शन लगाता हूँ रॉ का, रॉ फंक्शन लगाया और मैं यहाँ पे -2 कर दे, -1 कर देता हूँ, तो ये मेरा 1 आ गया। अब मैं इसको खींचता हूँ, सपोज ये मेरा 29 आ गया, 29 रॉ हो गई। अगर मैं सपोज यहाँ से कोई चीज डिलीट मारता हूँ, तो ये देखो मेरा ये जो डेटा है 1 से लेके 28 तक बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक डिलीट मारा तो नीचे से यहाँ एक कम हो गया। और अगर मैं इसी को जब मैं ऐसे यूज करता हूँ, 1 इक्वल टू करके +1 करके, +1 करके, तो ये देखो, और मैं अगर इसमें से कोई भी एक फंक्शन डिलीट मारता हूँ तो यहाँ पे रेफरेंस आ जाता है, पर यहाँ पे नहीं आता। तो एडवांस एक्सेल का यही बेनिफिट है कि हम चीजों को फॉर्मूला लगा के, फॉर्मुलाइज करके, ऑटोमेट करके बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये मैंने कैसे डाला, इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। बस अभी ये समझ रहे हैं कि एक्सेल हमें कितना यूजफुल है या हमारे लिए कितना यूजफुल है हर चीज में। सीरियल नंबर डालने के कई तरीके हैं, जैसे अब मैंने बताया 1 करके, आप इसको 1 करके आप यहाँ तक नीचे तक इसको ड्रैग करोगे, तो ये जहां तक आप लेके जाओगे ये आपका सीरियल नंबर मेंटेन कर देगा। पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ड्रैग किया, इसको मुझे 1 से करना चाहिए था, तब जाके ये आएगा। ये सही, ये ऐसे, तो ये आएगा। और तरीका क्या होता है, दूसरा दूसरा तरीका होता है इसको फिल करने का, सीरीज फिल करने का। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे फिल जाओगे तो फिल में एक ऑप्शन आता है सीरीज का, सीरीज फिल करने का। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने एक डाला और आपको 1 से लेके 100 तक नंबर पुट करना है, सपोज 100 तक नंबर डालना है, तो आप पूरे सेल को सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ फिल पे जाओ, यहाँ सीरीज में जाओ, और फिर यहाँ 1 से 100 का नंबर वैल्यू डाल दो और इसको ओके कर दोगे, तो ये आपका 1 से 100 तक का नंबर ऑटोमेटिक डल गया। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें मेन्यू में पहले से दी हुई है, वो हम इसका यूज करते हैं। तो ये है बेसिक, किस तरह से हम सीरियल नंबर एंटर कर सकते हैं। और सबके अपने अलग अलग, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जब हम इसको डिलीट करेंगे
तो ये वापस 13 से 15 हो गया। हम जहां से डिलीट करेंगे वो वहां से डिलीट हो जाएगा और उसके आगे के नंबर कंटिन्यू कंटिन्यू होंगे। इसका यूज हम लास्ट में सीखेंगे एमआईएस में कि किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है, ताकि डिलीट भी करे तो कोई हमें फर्क ना पड़े। तो ये है एक फंक्शन। अब बेसिक में बहुत जरूरी जो हमें यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हम काफी कई बार यूज करते हैं, वो हम करते हैं कॉपी पेस्ट का, फॉर्मेट प्रिंटर का। सपोज मैं एक टेबल लेता हूं, मैं यहां से डेटा उठाता हूं अपनी शीट से, ये मेरा कोड है, ये मेरा एक कोड है, और मैं यहां से लेता हूं कुछ नंबर्स लाइक प्रोडक्ट क्वांटिटी। जैसे मैंने कोई रैंडम नंबर ले लिया, रैंडम नंबर लेने के लिए रैंड बिटवीन फॉर्मूले का मैं यूज कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला है जो रैंडम नंबर डालता है। यहाँ से इसको डबल क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा नीचे तक आ जाता है। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर कोई भी फॉर्मूला लगा हो और जब उसको आप कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करोगे तो फॉर्मूला पेस्ट करता है, वो ये फॉर्मूले को पेस्ट करता है। तो कहीं भी फॉर्मूले को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसी को कॉपी करो, फिर वापस इसी को इसी पे राइट क्लिक करके पेस्ट नंबर कर दो, तो ये पूरा फॉर्मूला हट गया और वापस से ये मेरे पास कुछ नंबर्स आ गए। तो हम सबसे पहले सीखते हैं बेसिक में कि किस तरह से कॉपी और पेस्ट का अच्छे से यूज कर सकते हैं। सपोज ये मेरा एक टेबल है, इस टेबल को मैं थोड़ा सा कलर करके फॉर्मेट कर सकता हूँ। कहाँ से? कलर बिल्कुल यहाँ से होता है। फॉर्मेट करने के लिए आप कई तरीके से बॉर्डर का यूज करते हो यहाँ से, और दूसरा आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी बॉर्डर लेना चाहो। तो मैं ये बॉर्डर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है। तो सपोज मैंने ये डाटा को यहाँ पे पेस्ट करना है, और मैं कितने तरीके से पेस्ट कर पाता हूँ वो देखते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जब मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे नंबर आते हैं। फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट एंड नोट्स, वैलिडेशन, जो भी है बहुत सारे आते हैं। तो किस तरह से हम इन चीजों को पेस्ट कर सकते हैं? जैसे अगर मैं फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट ही पेस्ट मिलेगा, नंबर कोई पेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमें जब भी कभी कहीं कोई भी डाटा, कोई भी टेबल, बनी हुई टेबल को जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसको पेस्ट करने के लिए मैं एक बार इसको हटा देता हूँ कंट्रोल जेड करके। मैंने यहाँ से ये चीज कॉपी करी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया वैल्यू। जब भी मैं वैल्यू पेस्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ वैल्यू आएगी, पर मैं इसकी तरह पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे दोबारा वहां पे उसको कलर करना पड़ेगा वापस से, और वापस से उसको बॉर्डर करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके मेरा ये सिमिलर मैच करेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि मैं एक ही बार कुछ ऐसा करूं कि मुझे ये काम ना करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, एक पल के लिए इसको हटा देता हूं वापस से, और मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं और फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं वैल्यू, और फिर यहाँ पे इसी पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरा फॉर्मेट प्लस वैल्यू दोनों पेस्ट हो गए। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली इसको पेस्ट करोगे तो सिर्फ वही पेस्ट होगा। सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो जब मैं पेस्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ये मिल जाए पेस्ट ऑल पे। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है कि जब आप इसको कॉपी कर रहे हैं और मैं किसी एक शीट में ले जाके जब मैं पेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास लिंक का, पेस्ट लिंक। जब मैं यहाँ पे पेस्ट लिंक करता हूं और वापस से इसको फॉर्मेट कर लेता हूं, तो जब भी मैं पेस्ट लिंक करता हूं, तो सपोज ये वाला देखना, पहली वैल्यू जिसका कोड 411 है, जिसका कोड 411 है, तो मैंने ये वैल्यू कहां से उठाई थी?
पेस्ट किया था यहां से इसको। तो अगर मैं सपोज इसको कुछ चेंज करता हूं, सपोज मैं इसको 1 लाख कर देता हूं, तो जब मैं शीट 2 में देखूंगा, यहाँ पे शीट 3 में जहां मैंने पेस्ट किया था, तो ये भी 1 लाख हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, सपोज ये वैल्यू को मैं चेंज करता हूं, इसको मैं 2 लाख कर देता हूं, ये वाली वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा कोड है, 423। 423 कोड पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी वैल्यू 2 लाख यहाँ पे भी हुई पड़ी है। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, राइट क्लिक जब किया था पेस्ट स्पेशल पे, तो मैंने लिंक पे क्लिक किया था, इसको कॉपी किया था, और यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट बटन दबाया था, पेस्ट स्पेशल किया था, तो यहाँ पे, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, फिर यहाँ पे गया, जब मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल पे करता हूँ तो यहाँ पे मैंने पेस्ट लिंक किया। मतलब क्या है कि जब मैंने यहाँ से उसको उठाया तो मैंने इसको लिंक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया, ये शीट 1। तो अब जब भी मैं शीट 1 में कुछ चेंज करूंगा, कुछ भी कुछ भी चेंज करूंगा, तो ये यहाँ पे यहाँ पे अपने आप आपको चेंज मिलेगा। तो ये बेसिक में ही बहुत एडवांस फंक्शनैलिटी है कि आप पेस्ट स्पेशल को भी किस तरह से यूज करते हो। सपोज ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे रेट ले लेता हूँ, रैंडम रेट डाल देता हूँ किसी भी चीज का, मैं मैनुअल टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैनुअल रेट डाल दिया कुछ भी, और यहाँ पे मैं अमाउंट ले लेता। तो हमें रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाना पड़ता है यहाँ पे, और फिर हम इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अपने पास सम करने के कितने तरीके हैं, बहुत बेसिक है। सम करने के अपने पास कितने तरीके हैं, बहुत लोग इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑटो सम का एक आता है, इसको दबा देंगे और ये सम हो गए। यहाँ पे जाएंगे, ऑटो सम दबाएंगे और एंटर कर देंगे, तो ये सम आ जाएगा, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया। और भी सम करने के कितने तरीके हैं, सम का एक शॉर्टकट फॉर्मूला, आप इक्वल टू सम लगा के यहाँ पे ऊपर ऊपर तक आप इसको खींच दीजिए, ये सम हो जाएगा। एक और है कि आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट इक्वल टू के ऊपर प्लस का बटन है, आप उसको दबा दीजिए, वो सम हो जाएगा। जब आपने ये सम कर लिया, और अगर इसको सम करना हो तो आप कैसे करोगे, यहाँ से इसी को, इसी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। और पेस्ट कैसे करना पड़ेगा, फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला पेस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला उठ के यहाँ आ जाएगा। तो पेस्ट का एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप पेस्ट जब फॉर्मूला करते हो तो वही फॉर्मूला सेम वहां पे अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, और जब मैं यहाँ पे पेस्ट करने जाता हूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट फॉर्मूला कर देता हूँ, तो ये मुझे फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करके दे दिया। तो एडवांस एक्सेल में यही सारी चीजें होती हैं जो शीट को ऑटोमेशन करती हैं और अपने टास्क को इजी करती हैं और एमआईएस बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये अपना पेस्ट स्पेशल का फंक्शन था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और धीरे धीरे काम करते करते हम सीख लेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, और प्लस को मैंने 3-4 तरीके से प्लस करके दिखाया कि हम कैसे कर सकते हैं। एक प्लस और होता है जो कि हमको समझना चाहिए कि उसका यूज कहाँ है, वो फंक्शन यूज कहाँ होता है, उसको बोलते हैं हम सब टोटल। सब टोटल, सब टोटल का फंक्शन भी हम सम करने के लिए ही करते हैं, पर हम कहाँ करते हैं हमें वो एक बार समझते हैं। सपोज मेरे पास, मैं यहाँ से डेटा उठा लेता हूँ एक बार शीट से,
मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मेरे पास ये करीब 599 उसमें डेटा पड़ा हुआ है, 599 कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट बढ़ा लेता हूँ फॉर्मूला डाल के, रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर डाल के मैं यहाँ तक इसको कर लिया। अरे ये सेम ही आ गया, सेम की, ठीक है, अब सेम नहीं है, यहाँ तक आ गया। उसी तरह से मैं यहाँ पे, उसी तरह से मैं यहाँ पे रेट भी ले लेता हूँ रैंडमली। इन्हीं प्रोडक्ट के मेरे पास रेट आ गए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ, यहाँ और नीचे तक, और ये 599 तक चला गया। अब मुझे इसका सम करना है। सम मैं कहाँ करूंगा, यहां से नीचे आ जाता हूँ एक बारी। जब भी ऐसे कोई डाटा बहुत बड़े वे में आता है, मतलब बहुत बड़े वे में, और आपको ऊपर हेडर देखना होता है, तो आप यहाँ पे फ्रीज पेन का यूज कर सकते हो। व्यू में जाके फ्रीज पेन पे जाके यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से फ्रीज हो जाता है, ये यहाँ से फ्रीज हो गया। तो देखो ये कॉलम जो है, ये रॉ जो है फिक्स हो गई है। उसके बाद आप नीचे तक जाओगे तो रॉ हिलेगी नहीं, आपको दिखाई देगी। तो मैं बिल्कुल नीचे तक चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखा 599 के बाद 600 रॉ में यहाँ पे मुझे सम करना है। तो मुझे सम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑटो सम लगा देता हूँ। ऑटो सम लगाया तो ये हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हिल रहा है इसलिए मैं इसको पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। कॉपी करके राइट क्लिक करूंगा, इसी पे पेस्ट करूंगा और इसी को वैल्यू कर दूंगा, तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से हट जाएगा साथ, और ये हिलेगा नहीं। तो नीचे आके देखता हूँ मैंने यहाँ पे सम कर दिया। तो जब भी मैं ये शीट किसी को मेल करूंगा तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। वो नीचे आएगा और यहाँ पे देखेगा कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10,88,00,000 जो भी है, कितनी है वो यहाँ पे नीचे आके देखेगा। उसको नीचे आने में टाइम लगेगा। तो अगर आपने एक्सेल का सही से यूज किया हुआ है तो आप ये काम नीचे ना करके यहाँ पे यूज करोगे। आप यहाँ पे सम का भी यूज कर सकते हो, सम का भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ तक ये ड्रैग करना पड़ेगा और आप इस तरह से सम का फॉर्मूला ऊपर लगा सकते हो। अब किसी को भी शीट भेजोगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे इतने कोड में जिसका टोटल वैल्यू क्या है, ये है। तो कभी भी जब इतनी लंबी आइटम हो तो आपको हमेशा सम जो है या जो भी है वो ऊपर लगाना चाहिए। लेकिन जिसको आपने शीट भेजी, लेकिन जिसको आपने शीट भेजी वो शीट अगर उसमें से उसको फिल्टर करना है अलग अलग कोड का, सपोज उसको ये देखना है कि नो जो 9998 प्रोडक्ट का मेरा क्या चल रहा है, मतलब कितना अमाउंट है, तो यहां से उसको बार बार नीचे आना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो यहाँ पे आके डेटा पे जाके फिल्टर लगाएगा और फिल्टर में जाके वो 998 को फिल्टर करेगा, यहाँ से हटा के ये 9968 जो भी है उसको फिल्टर करेगा। फिर जाके वो यहाँ देख सकता है कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है। पर ये चेंज नहीं हुआ, ये टोटल जो है ये फिक्स है, ये टोटल जो है फिक्स है। तो आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सिखाता हूं। हम यहाँ पे सम की जगह इक्वल टू सब टोटल का यूज करेंगे। तो सब टोटल का यूज करने के लिए सब टोटल इक्वल टू सब टोटल, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू या फिर प्लस का यूज कर सकते हैं। तो दोनों दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं इक्वल टू यूज करता हूँ, सब टोटल लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे जब हम 9 नंबर पे देखते हैं तो यहाँ आता है सम। तो 9 करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर ये मांगता है कि रेफरेंस, रेफरेंस में हम उसको ये देंगे नीचे तक, जहां तक भी जा रहा है हमने दिया, यहां तक का रेफरेंस हमने कर दिया एंटर। अब मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई सम की। अब जब भी यहाँ से डेटा लगा के जब भी मैं फिल्टर करूंगा कोई भी वैल्यू, तो मेरा ये तो आएगा ही, साथ साथ में ये प्लस भी बदलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि जब डाटा आपके पास बहुत ज्यादा हो तो आप सम का यूज ना करके सब टोटल का यूज करें और यहीं ऊपर हेडिंग में करें। तो जब भी आप ऊपर करोगे तो आपको नीचे इतना जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ही मिल जाएगा। सपोज ऐसे ही मैंने 10 आइटम को प्लस किया, तो मेरे को देखो ये प्लस की वैल्यू चेंज हो गई इसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने और ज्यादा लिए तो मेरे को यहाँ ऊपर ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेस्ट वे है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एमआईएस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज हमने सीखा है सब टोटल फंक्शन और कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे सीरियल नंबर डालना और किस तरह से हम पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। तो ये होता है एडवांस एक्सेल का यूज इस तरह से। तो ये मेरी एक तरह से शीट बन गई कि मैं जब भी कोई भी यहाँ पे फिल्टर करूंगा तो उसका सम मुझे ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखो, ये और ये दोनों इक्वल है, तो आप डेटा भी मैच कर सकते हो। इसका यूज जब होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा नंबर्स में डेटा पड़े हों, बहुत ज्यादा उसमें आपके पास रॉ में डेटा पड़ा हो, तो हमेशा आप सब टोटल ऊपर लगाए। तो आज हम यही सीखते हैं, और अगर किसी को कोई अगर मतलब डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर जो भी है पिंग कर सकते हो चैट में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इससे ऊपर का एडवांस, कल करते हैं। आज के लिए इतना ही।